और अब आपको गुरुग्राम के एक स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं जिसका मैदान दरअसल कूड़े का अंबार इस तरीके से वहां लगा है कि छात्रों का पढ़ना मुश्किल हो गया है। और आपको बता दें ये तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में स्थित मॉडल संस्कृति गर्ल्स स्कूल की है। यहाँ स्कूल का खुला मैदान गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। गंदगी के ढेर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं देश का भविष्य इस स्कूल में किन हालात में पढ़ाई करता होगा। हालत यह है कि गंदगी से परेशान होकर छात्राएं स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या 553 से घटकर 500 तक पहुंच गई है। स्कूल प्रबंधन की तरफ से कई बार नगर निगम के अधिकारियों को गंदगी के अंबार के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन सालों बीत चुके हैं, फिर भी नगर निगम ने इस कूड़े को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त नहीं किया है, न कोई समाधान हुआ है। स्कूल के हमारे प्राइमरी स्कूल के जिसमें 500 के करीब छोटी बच्चियां पढ़ती है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक कूड़ा घर बन गया है। काफी जगह का कूड़ा यहाँ लाके डाल दिया जाता है, लेकिन उसको उठाया ही नहीं जाता। और यहाँ शायद बावड़ी थी पहले, और उस बावड़ी को भरा जा रहा है कूड़े से, और उसमें इतनी बुरी स्मेल आती है कि हम खिड़कियां खोल ही नहीं पाते बच्चों के लिए। अब नए एडमिशन पे भी इसका फर्क पड़ेगा। अगर ये कूड़ा घर बन गया तो कोई भी पेरेंट यहाँ पर एडमिशन नहीं कराएगा। तो मेरी सबसे यही है गुजारिश, सबसे पहले तो इसको हटाया जाए। तो इस समस्या को तो हमने आगे भी रखा है, डिपार्टमेंट को भी हमने कई बार बोला है, इसके बारे में लिखित में भी दिया है, परंतु कई बार इस पर कार्रवाई भी हुई है। फिर दोबारा ये म्युनिसिपल कमेटी वाले बार बार यहाँ पर कूड़ा डाल देते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके स्थित गर्ल्स मॉडल संस्कृति स्कूल में हूं और इस इलाके के पास में जो खुला मैदान था वो अब डंपिंग यार्ड में तब्दील हो चुका है। स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि इस कूड़े के ढेर के बारे में नगर निगम अधिकारियों को कई बार शिकायत दी, लिखित में भी शिकायत दी, लेकिन इस शिकायत पर नगर निगम अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका परिणाम ये हुआ कि ये इलाका पूरा डंपिंग यार्ड में तब्दील हो गया। साथ ही साथ शिकायत ये भी है कि इस इलाके के पास में कुछ झुग्गी में लोग रहते हैं और इस मैदान को वो अब शौचालय के तौर पर यूज़ करते हैं। उसका परिणाम ये है कि यहाँ बदबू इस कदर हो जाती है कि जब स्कूल क्लासरूम की खिड़कियां खुलती हैं तो उस क्लासरूम में रुकना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन का ये भी कहना है कि पिछले साल स्कूल की जो बच्चों की स्ट्रेंथ थी वो 553 थी, जो इस साल घटकर केवल 500 रह गई। साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन को जो परिजन हैं वो ये शिकायत करते हैं कि अगर इस तरह से ये कूड़े का ढेर बढ़ता चला गया तो वो अब इस साल अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में नहीं कराएंगे और यहाँ से एडमिशन विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक साल शिकायत को बीत जाने के बाद भी और कई बार शिकायत देने के बावजूद भी गुरुग्राम नगर निगम ने इस पर कार्रवाई नहीं की और परिणाम ये है कि अब इस कूड़े के ढेर के पास में बच्चों को पढ़ना पड़ता है। देखना होगा कि नगर निगम गुरुग्राम इस पर क्या कार्रवाई करता है। गुरुग्राम से योगेश कुमार, जी मीडिया। अपने आप में हैरान करने वाली बात है, कई बड़ी बात है, इसको समझना होगा। संस्कृति मॉडल स्कूल, ये आप समझिए कि ये एक बड़ी योजना के तहत इन स्कूलों को विकसित किया गया। सरकार इसके दावे करते थकते नहीं है। इसके विकास के लिए तमाम तरीके की योजनाएं और प्रोजेक्ट्स और एलोकेशंस बजट में होते हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति ये है। और कहा जाता है कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य रहे तब तो आदमी शिक्षित हो पाएगा, छात्र शिक्षित होंगे। योगेश, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं अपडेट्स के साथ। योगेश, संस्कृति मॉडल, मैं तो यहीं रुक जा रहा हूं, संस्कृति मॉडल स्कूल को लेकर के इस तरीके का रवैया गुरुग्राम में? जी बिल्कुल बिल्कुल, कहने को मॉडल स्कूल है, लेकिन मॉडल स्कूल की हालातों पर दाग लगाती हुई ये गंदगी का ढेर कहीं ना कहीं बयां करता है कि अधिकारियों की लापरवाही है कि ना तो उन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता है, ना ही उनके स्वास्थ्य की चिंता। कहीं ना कहीं एक साल पहले भी इस बात को लेकर लिखित में शिकायत जो है निगम प्रशासन को दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसका परिणाम ये रहा कि अब ये मैदान जो है कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। परिजनों का ये कहना है कि लगातार जिस तरह से कूड़े का ढेर बनता जा रहा है, अब उसके बाद पिछले साल जहाँ 553 जो है छात्रों की संख्या थी, अब वो घटकर 500 रह गई है और आगे भी आने वाले सेशन में अब परिजन ये शिकायत दे चुके हैं कि अगर आगे इस तरह के हालात रहे तो अपने वो छात्रों का एडमिशन विड्रॉ करा लेंगे। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि या तो उनको इससे दूर किसी स्कूल में भेजना पड़ेगा या फिर उनको घर बैठाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अभी इस बात पर भी चिंता का विषय बन चुका है कि कहीं ना कहीं जो अब बच्चे हैं अब ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अब उनको अपना सपना भी तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए, जिस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा एक नारा लगाया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाना तो
जनता ने सीख लिया, लेकिन बेटियों को पढ़ाने का कहीं ना कहीं जिम्मा अब प्रशासन को उठाना पड़ेगा। और इसके लिए योगेश इस तरह की गंदगी के देखिए, ये ढेर को तस्वीरें अपने आप में इतनी बड़ी वानगी है, गवाही है कि इससे ज्यादा क्या और इसके बारे में कहा जाए कि एक संस्कृति मॉडल स्कूल जो कि साइबर सिटी में गुरुग्राम में स्थित है, यहाँ के बादशाहपुर इलाके में, और वहां की ये स्थिति है कि छात्र गंदगी की वजह से स्कूल छोड़ रहे हैं। एक स्थिति होती है, हम लोग सुनते हैं अक्सर, शिक्षक नहीं है, स्कूल छोड़ रहे हैं, स्कूल के बाहर छात्र धरना दे रहे हैं, लेकिन स्कूल के आसपास गंदगी इतनी है, स्वच्छता नहीं है कि इस वजह